राम राम साहब। आपका जाना पहचाना छोटा भाई MS राजू सैनी खेड़ली आप सबके आशीर्वाद से, आप सभी के स्नेह प्यार से समाज हित और समाज के प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से हम विचार विमर्श करने जा रहे हैं। साथियों, हमें खुशी है कि हमारे देश प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में विकास की संभावनाएं तलाशी जा रही है। राजस्थान उत्तर भारत में विकास के मामले में प्रथम है और संपूर्ण भारत में दूसरे स्थान पर है, जैसा कि हम न्यूज़ों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारा देश और प्रदेश प्रगति कर रहा है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, खेल की बात करें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें। अनेक मुद्दों पर देश आगे बढ़ रहा है। और आपको मालूम है, आप सबको, हाल की अंतर्राष्ट्रीय घटना इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। साथियों, युद्ध होना कोई नई बात नहीं है। जब से सृष्टि की रचना हुई है, मनुष्य के बीच संबंध बनते भी और बिगड़ते भी है। युद्धों से हर प्रकार के नुकसान होते हैं, अनेक घटनाएं होती है महिला पुरुषों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी देश के लिए हितकारक साबित नहीं होता है। दूसरा, जिस प्रकार से हमारे देश और प्रदेश में जो हमारी सनातन संस्कृति है वो एक ख़त्म होने के कगार पर है। इसको लेकर हम सबको तो चिंता है, लेकिन आपको भी इसके बारे में फ़िक्र होना चाहिए। इस प्रकार की हम आपसे उम्मीद करते हैं। अनेक प्रकार के देश में आक्रमण हुए, बाहर के आतंकवादी हो या फिर अनेक आए जो जिन्होंने संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन वो कर नहीं पाए। आज की अगर हम समाज की बात करें, आज का समाज अपने मानवीय और सांस्कृतिक मूल्यों को भूलकर पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। वो ये देखता है कि किस प्रकार से अधिक पैसा आना चाहिए, जब बाकी और सब किसी प्रकार का नुकसान हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एक सेवा भाव का पुरातन समय में लोग बागों में एक जो जज्बा था, जो जज्बा ख़त्म हो रहा है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप जीव जंतु पशु पक्षियों की तरफ सेवा पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि वो एक मनुष्य के पीछे ही टिके हुए हैं। इसी के साथ ही हमारे राजस्थान में अनेक समस्या है, जिन पे भी अब हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे अगर हम बात करें बेरोज़गारी, तो बेरोज़गारी की वजह से आज युवा वर्ग मानसिक तनाव में है। बेरोज़गारी के कारण वो अपराध की तरफ अग्रसर हो रहा है।
और इन सब में जो प्रमुख बात निकल के आती है वो जनसंख्या वृद्धि की निकल के आती है। क्योंकि आप कल्पना कर सकते हो कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश और प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी हो गई है। आज जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव का समाज में सम्मान घट गया है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी चीज़ की अगर अधिकता हो जाती है, चाहे अपन किसी पशु की बात करें, चाहे फसल की बात करें, अगर कोई फसल है, सरसों की फसल का हम उदाहरण ले लेते हैं, अगर वो अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा पैदा हो जाती है तो हम उसकी कद्र कम हो जाती है, हम उसको पूछते नहीं है, उसके भाव गिर जाते हैं सरसों के। और भी उदाहरण ले सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य के साथ भी हो रहा है कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमको चिंता नहीं रहती कि हमें अगर मनुष्य का सम्मान नहीं करेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा मिल जाएगा। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि पर भी रोक लगनी चाहिए। और साथियों, घर परिवार के आज झगड़े इतने बढ़ चुके कि हर मामले में पुलिस को दखल देना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये घर परिवार के झगड़े अपने स्तर पर ही इनका सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे शिक्षा की। आप सबको मालूम है शिक्षा एक बहुत अच्छी चीज़ है जिससे समाज, प्रदेश आगे बढ़ता है। लेकिन शिक्षा के दुष्परिणाम जो निकल के आ रहे हैं उनको जानकर आप सबको बहुत दुख होगा और हमें भी दुख होगा, जैसा कि आप अखबार में घटनाएं पढ़ रहे हैं। शिक्षा के कारण सरकारी नौकरी की ललक बढ़ चुकी है और सरकारी नौकरी के आगे आज का युवा वर्ग हर अपने मानवीय मूल्य और कायदा कद्र को भूल चुका है। शिक्षा का इतना वो हो गया कि मनुष्य अन्य बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा के कारण शादी विवाह नहीं हो रहे हैं। समाज में एक धारणा चल गई कि अगर लड़का हो तो सरकारी नौकरी हो लड़की के लिए। हर माँ बाप, अधिकतर जो मैं सुन पाता हूँ, ये मेरे निजी विचार है, अगर आपको क्षति पहुँचे तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, चाहे लड़का पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन जो लड़की के लिए दामाद देखेंगे वो सरकारी नौकरी देखेंगे। चाहे लड़की कितने साल की भी हो जाए, समय पे शादी नहीं हो पाती है, जिसके दुष्परिणाम अनेक निकल के आते हैं। जैसे अभी हम कुछ घटनाओं पर नज़र डालने चाह रहे हैं आपके सामने। हाल ही में पाली की एक घटना हुई थी 24 जुलाई 2023 को। 24 साल की एक लड़की सेजल ने अपनी अलग जाति में शादी की थी रोहित सरगरा के नाम के लड़के से। तो उसके बाद उन्होंने पुलिस से मदद मांगी कि हमको माँ बाप से सुरक्षा चाहिए। तो फिर इस बात को जब माँ बाप को पता चला, माँ बाप थाने पहुँचे। पिता का नाम अशोक व्यास, माँ का नाम मीना व्यास। तो देखो, आप कलाम करोगे कि लड़की ने माँ बाप को पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानती हूँ मेरे माँ या बाप है। तो ये जो साथियों ये हुआ है, ये एजुकेशन के कारण हुआ है। अगर वो 24 साल की लड़की, जैसे मैं मानता हूँ, अगर उसकी समय पे शादी हो जाती तो मैं समझता हूँ कि घटना नहीं घटती। इसमें फिर माँ बाप को ट्रेन से कटकर आत्महत्या करना पड़ा। तो बच्चों की समय पे शादी हो
उसी क्रम में 3 अगस्त 2023 को वकील मंडल ने फैसला किया, जो स्वागत योग्य है मेरी नज़र में और आपकी नज़र में भी होना चाहिए, कि माँ बाप की सहमति से अगर लड़का लड़की शादी करते हैं, माँ बाप की बिना सहमति से तो वकील मंडल किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देंगे। इसी प्रकार बल्लभ नगर उदयपुर के वकील मंडल ने भी फैसला किया कि माता पिता की बिना अनुमति के होने वाली शादी पर हम कोई भी मदद नहीं करेंगे, कोई भी कानूनी सलाह नहीं देंगे। और उन्होंने सरकार से भी अपील की कि इस पे भी सरकार कानून लाए कि माँ बाप की सहमति से बिना शादी नहीं होनी चाहिए। और साथियों, इसी की वजह से समाज में अनेक अपराध घटित हो रहे हैं। आज आप देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, अखबारों में आप पढ़ते हो, झगड़ा किसी दूसरी बात पर होता है। अभी हमने अखबार में पढ़ी और उसमें बीच में महिला को घुसा देते हैं कि महिला से दुष्कर्म हुआ, अत्याचार हुआ, झूठे केस दर्ज हो रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, राजस्थान के पूर्व डीजीपी साहब एमएल लाठर जी का कहना है। उनके अनुसार उन्होंने महिला अत्याचार के 44.41% मामले झूठे बताए, जो एक चिंता का विषय अपने आप में। दुष्कर्म के झूठे बताए 58.42%, पॉक्सो के झूठे बताए 29.11%। जबकि साथियों, आपको जानकर बहुत दुख होगा कि जबकि अन्य राज्यों में मात्र 10 से 15% झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप आपसी लड़ाई झगड़े में महिलाओं की इज्जत को बदनाम न करें, हमारी बहन बेटियों की। अभी हम मोबाइल की बात कर रहे थे, मोबाइल के दुष्परिणाम, जो ये सभी घटना है मोबाइल पर आधारित है अगर देखा जाए तो। अभी हाल ही में एक अहमदाबाद में 13 साल की बच्ची से माँ ने मोबाइल छीन लिया, तो उस 13 साल की लड़की ने माँ बाप को मारने की साजिश रच ली, जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथियों, हमने एक हमारे पिछले वीडियो में एक हमारी संभावना व्यक्त की थी कि नाबालिगों के लिए मोबाइल नहीं दिया जाए, एंड्रॉयड फ़ोन। इसी के क्रम में हमारी भावनाओं का ध्यान रखा कर्नाटक हाई कोर्ट ने। तो हम कर्नाटक हाई कोर्ट का धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते कि मेरे जैसे छोटे से एक व्यक्ति की भावनाओं को समझा। जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आप चाहे वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का नाम है जनता से जुड़े मुद्दे। उसमें कहा था कि सोशल मीडिया की उम्र तय होनी चाहिए। तो उसी पर आधारित कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि सोशल मीडिया की उम्र तय हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर अनेक भ्रामक झूठी जानकारियाँ मिलती है, जिसमें एक बच्चा नहीं समझ पाता है कि क्या अच्छा होता है और क्या बुरा होता है। और आज हमारी संस्कृति में अगर हम देखें कि रहन सहन, खान पान, वेशभूषा कितनी बदल रही है। एक समय था कि जब कपड़े नहीं थे तो हमको बिना कपड़ों के रहना पड़ता था, पेड़ की छाल या उनसे हमारा बदन ढकना पड़ता था। आज हालत ये हो गई है कि हम कपड़े होते हुए पूरे कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। आज कई मंदिरों ने डिसीजन लिया है कि फुल कपड़े पहन के आए, जैसा कि उत्तराखंड या कई राज्यों में महानिर्माण अखाड़े का निर्देश था कि तंग कपड़े में मंदिर नहीं आ सकेंगी लड़कियां। तो इसी को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि मेरी नज़र में है। और साथियों, अभी हम युवाओं से संबंधित समस्याओं पर बात कर रहे थे,
तो उसी में एक सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही है कि बच्चों पे शिक्षा का दबाव बढ़ता जा रहा है। बच्चे की इच्छा नहीं होती पढ़ने की, लेकिन माँ बाप एक मोटी फीस भर के उसको ज़बरदस्ती भेज देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और उस पर दबाव बनाते हैं कि तेरी हमारी ज़िंदगी तेरे ऊपर टिकी हुई है। तो साथियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके कारण बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। ये मेरे निजी विचार नहीं है, मैंने न्यूज़ में पढ़ा, अखबार में, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, मैं सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी गुजारिश करूँगा कि एक रविवार का अवकाश होना चाहिए, ताकि बच्चों पे पढ़ाई का दबाव कम हो। इसी को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं, एक रैली निकालेंगे, रविवार का अवकाश हो। जिस प्रकार से सरकार के कुछ प्रमुख आदमी भी कह चुके हैं कि रविवार का अवकाश होना चाहिए। कोटा आदि की अन्य घटनाएं इस पर घटित हो रही है। इसी के साथ आप सबको मालूम है कि राजस्थान में चुनाव चल रहे हैं। चुनावी साल है, आचार संहिता लग चुकी है। अनेक नेता आएंगे, आपको विकास के सपने दिखाएंगे, तो आपको सोच समझकर फैसला लेना है। और समाज हित में जो नेता काम आ सके, आपको लोभ लालच में नहीं पड़ना है। अगर आपको कोई भी लोभ दे तो आप साफ मना कर दो कि लोभ नहीं चाहिए। साथियों, हमने हमारे विचार रखे आपके सामने, और इसी प्रकार हम आगे भी आपके सामने रखते रहेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हमारे शब्दों से आपको किसी प्रकार की क्षति पहुँची हो, तो हम अपने शब्दों को वापस लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमने जो बात कही है वो समाज हित जो देश प्रदेश में घटित हो रही है उन पे ही हमने बोला है। तो साथियों, धन्यवाद, नमस्कार। आपने मुझे सुना, और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत।